ओम श्री परमात्मने नमः। गीता अध्याय 2 के भाग 6 में प्रवेश करते हैं। गीता अध्याय 2 भाग 6। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, स्वधर्म देखकर भी तो भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म संयुक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग क्षत्रिय के लिए नहीं है। अभी तक तो आत्मा शाश्वत है, आत्मा सनातन है, वही एकमात्र धर्म है कहा गया है। अब वह स्वधर्म कैसा, या धर्म कैसा, या स्वधर्म कैसा? धर्म तो एकमात्र आत्मा ही है, वह तो अचल स्थिर है। तो धर्माचरण क्या? वस्तुतः इस आत्मा में प्रवृत्त होने की क्षमता हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। स्वभाव से उत्पन्न इस क्षमता को स्वधर्म कहा गया है। इसी एक सनातन आत्मिक पथ पर चलने वाले साधकों को महापुरुष ने स्वभाव की क्षमता के अनुसार 4 श्रेणियों में बांटा। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। साधना की प्रारंभिक अवस्था में प्रत्येक साधक शूद्र अर्थात अल्पज्ञ होता है। जिसे निम्न ज्ञान होता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। घंटों भजन में बैठने पर वह 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता। वह प्रकृति के मायाजाल को काट नहीं पाता। इस अवस्था में महापुरुष की सेवा से उसके स्वभाव में सद्गुण आते हैं। वह वैश्य श्रेणी का साधक बन जाता है। आत्मिक संपत्ति स्थिर संपत्ति है, इसका वह सनय सनय संग्रह की ओर, इसका वह धीरे धीरे संग्रह और गोपालन अर्थात इंद्रियों की सुरक्षा करने में सक्षम हो जाता है। काम, क्रोध इत्यादि से इंद्रियों की हिंसा होती है तथा विवेक वैराग्य से इनकी सुरक्षा होती है, किंतु प्रकृति को निर्वीज करने की क्षमता उसमें नहीं होती। क्रमशः उन्नति करते करते साधक के अंतःकरण में तीनों गुण को काटने की क्षमता अर्थात क्षत्रियत्व आ जाती है। इसलिए युद्ध यहीं से आरंभ होता है। क्रमशः साधन करके साधक ब्राह्मणत्व की श्रेणी में बदल जाता है। इस समय मन का शमन, इंद्रियों का दमन, धारावाही चिंतन, सरलता, अनुभव, ज्ञान इत्यादि लक्षण साधक में स्वाभाविक प्रवाहित होते हैं। इन्हीं का अनुष्ठान से चलकर क्रमशः ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है, जहाँ वह ब्राह्मण भी नहीं रह जाता। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये जो है अवस्थाएं हैं, न कि जाति वर्ण। या साधक की उच्च श्रेणी और निम्न श्रेणी की अवस्थाएं हैं। धीरे धीरे साधक शूद्र से वैश्य, वैश्य से फिर क्षत्रिय और क्षत्रिय से फिर ब्राह्मण, और उससे भी आगे जब ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है तो ब्राह्मण भी नहीं रहता है। विदेह राजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य ने चक्रायन, उशस्ती, कहोल, आरुणि, उद्दालक और गार्गी के प्रश्नों का समाधान करते हुए बताया कि आत्म साक्षात्कार का पूर्णतः संपादन करने वाला ही ब्राह्मण होता है। यह आत्मा ही लोक, परलोक और समस्त प्राणियों को भीतर से नियमित करता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, तारागण, अंतरिक्ष, आकाश एवं प्रत्येक क्षण इस आत्मा के ही प्रशासन में है। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्जामी अमृत है। आत्मा अक्षर है, इससे भिन्न सब नाशवान है। जो कोई इस लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता है, तप करता है, हजारों वर्षों तक यज्ञ करता है, उसका यह सब कर्म नाशवान है। जो कोई भी इस अक्षर को जाने बिना इस लोक से मर कर जाता है,
वह दयनीय है। कृष्ण है, कहते हैं दयनीय है, कृपण है, और जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से मर कर जाता है वह ब्राह्मण है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए युद्ध के अतिरिक्त कोई कल्याणकारी रास्ता है ही नहीं। प्रश्न उठता है कि क्षत्रिय है क्या? प्राय लोग इसका आस्य समाज में जन्मना, उत्पन्न ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियों से लेते हैं, जबकि वास्तव में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण यह साधक की अवस्था है। इसका जाति से, जातियों की श्रेणी से कोई मतलब नहीं है। हम सभी इस पर बात करते हैं, लेकिन साधना पथ में, अध्यात्म पथ में यह साधक की ऊंची और नीची अवस्था है। इसी को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 4 वर्णों में बांटा गया है। और समाज जो है, जाति जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को समाज जातियों में बांटा हुआ है और इसी को 4 वर्ण मान लिया है। किंतु नहीं, शास्त्रकार ने स्वयं बताया कि क्षत्रिय क्या है, वर्ण क्या है। यहाँ उन्होंने केवल क्षत्रिय का नाम लिया और आगे 18वें अध्याय तक इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत किया कि वस्तुतः यह वर्ण है क्या, कैसे इन्हें परिवर्तन होता है। श्री कृष्ण ने कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। गीता अध्याय श्लोक 13 को देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। 4 वर्णों के सृष्टि मैंने की, तो क्या मनुष्य को बांटा? क्या कृष्ण ने मनुष्य को बांटा? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, यह कार्य मैंने नहीं किया। जाति वर्ण में बांटने का, जातियों में बांटने का यह कार्य मैंने नहीं किया। मैंने किया क्या है उसको समझो। गुण कर्म विभाग सह, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। अब यह देखना है कि वह कर्म क्या है जिसे बांटा गया। गुण परिवर्तनशील है। साधना की उचित प्रक्रिया द्वारा तामसी से राजसी और राजसी से सात्विक गुणों में प्रवेश मिल जाता है। गुण तामसी है, राजसी है और सात्विक है। 3 गुण है। तीनों गुणों के आधार पर उन्होंने बांटा है। अंततः ब्राह्मण स्वभाव बन जाता है। उस समय ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं उस साधक में रहती हैं। वर्ण संबंधी प्रश्न यहाँ से आरंभ होकर 18वें अध्याय में जाकर पूर्ण होगा। आप वहां तक श्रीमद् भागवत गीता में देख सकते हैं। श्री कृष्ण की मान्यता है, श्रेयास्नो सधर्मो विगुणः परम धर्मात्स्व नुष्ठितात्। स्वभाव से उत्पन्न इस धर्म में प्रवृत्त होने की क्षमता जिस स्तर की हो, भले ही वह गुण रहित शूद्र श्रेणी की हो, तब भी परम कल्याण करती है, क्योंकि आप क्रमशः वहीं से उत्थान करते हैं। उससे ऊपर वालों की नकल करके साधक नष्ट हो जाता है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अपने स्वभाव से उत्पन्न इस युद्ध में प्रवृत्त होने की अपनी क्षमता को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। इससे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। इस पर प्रकाश डालते हुए पुनः योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमि दृश्यम। पार्थिव शरीर को ही रथ बनाकर अचूक लक्ष्य भेदी अर्जुन स्वतः प्राप्त स्वर्ग के खुले हुए द्वार रूपी इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। क्षत्रिय श्रेणी के साधक में तीनों गुणों को काट देने की क्षमता रहती है। उसके लिए स्वर्ग का द्वार खुला है, क्योंकि
उसमें दैवी संपत्ति पूर्णतः अर्जित रहती है। स्वर में विचरने की उसकी क्षमता रहती है। खुला हुआ स्वर का द्वार है। क्षेत्र क्षेत्र के इस युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं, क्योंकि उनमें ही संघर्ष की क्षमता है। दुनिया में लड़ाइयाँ होती हैं, विश्व सिमट कर लड़ता है, प्रत्येक जाति लड़ता है, किंतु शाश्वत विजय जीतने वालों को भी नहीं मिलती। ये तो बदले हैं, जो जिसको जितना दबाता है, कालांतर में उससे भी उतना ही दबना पड़ता है। यह कैसी विजय जिसमें इंद्रियों को सुखाने वाले सुख बना ही रहता है, अंत में शरीर भी नष्ट हो जाता है। वास्तविक संघर्ष तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का है, जिसमें एक बार विजय हो जाने पर प्रकृति का सदा के लिए निरोध और परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। यह ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अथ चेत्वन्मिम धर्म संग्राम न करिष्यासि तत् स्वधर्म कृति चहित्वा पापमा वापस्यासि। और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम अर्थात शाश्वत सनातन परम धर्म परमात्मा परमेश दिलाने वाला धर्म युद्ध नहीं करेगा, तो स्वधर्म अर्थात स्वभाव से उत्पन्न संघर्ष करने की क्षमता, क्रिया में प्रवृत्त होने की क्षमता को खोकर पाप अर्थात आवागमन और अपकृति को प्राप्त हो। अपकृति पर प्रकाश डालते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अकृति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य चाकृति मरणा तिर्यच्यते। सब लोग बहुत काल तक तेरी अपकृति का कथन करेंगे। आज भी पदच्युत होने वाले महात्माओं में विश्वामित्र, पराशर, निमि, श्रृंग इत्यादि की गणना होती है। बहुत से साधक अपने धर्म पर विचार करते हैं, सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे। ऐसा भाव भी साधना में सहायक होता है। इससे साधना में लगे रहने की प्रेरणा मिलती है। कुछ दूरी तक यह भाव भी साथ देता है। माननीय पुरुषों के लिए अपकृति मरण से भी बढ़कर होती है। भयाद्रणादुपर्तम मंस्यन्ते त्वा महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा वायस्यासि लाघवम्। जिन महारथियों की निगाह में तू माननीय होकर अब तुच्छता को प्राप्त होगा, ये महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे। महारथी कौन? इस पथ पर महान परिश्रम से आगे बढ़ने वाले साधक महारथी हैं। इसी प्रकार इतने ही परिश्रम से अविद्या की ओर खींचने वाला काम, क्रोध, लोभ, मोहादि भी महारथी हैं, जो तुझे बहुत सम्मान देते थे कि साधक प्रशंसनीय है, तुम उनकी निगाह से गिर जाओगे। इतना ही नहीं, अवाच्यवादश्च बहुनवदिष्यन्ति त्वाहिता निन्दतस्त्व समर्थ ततो दुःखतरम नु किम। वैसे लोग तेरे पराक्रम की निंदा करते हो बहुत से न कहने योग्य वचन को कहेंगे। एक दोष आता है तो चारों ओर से निंदा और बुराइयों की झड़ी लग जाती है। न कहने योग्य वचन भी कहे जाते हैं। इससे बड़ा दुख क्या होगा। अतः हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा मोक्षस्य महीम तस्मात् दूषित कौन्ते युद्धाय कृति निश्चय। इस युद्ध में मारोगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। स्वर्ग में विचरने की क्षमता रहेगी। श्वास के बाहरी प्रवृत्ति में विचरने की धाराएं निरुद्ध हो जाएगी। परम देव परमात्मा प्रेस में दिलाने वाली दैवी संपत्ति हृदय में पूर्णतः प्रवाहित रहेगी, अथवा इस संघर्ष में जीतने पर महामहिम स्थिति को प्राप्त करोगे। इसलिए अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो। प्राय लोग इस श्लोक के अर्थ में समझते हैं कि इस युद्ध में मरोगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी का भोग भोगोगे। किंतु आप क्या
आपको स्मरण होगा अर्जुन कह चुका है भगवान पृथ्वी नहीं अपितु त्रैलोक्य यानी तीनों लोक के साम्राज्य और देवताओं के स्वामीपन अर्थात इंद्र पद प्राप्त होने पर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर कर सके। यदि इतना ही मिलना है तो हे गोविंद मैं युद्ध कदापि नहीं करूँगा। यदि इतने पर भी श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन लड़ो, जीतोगे तो पृथ्वी पा जाओगे, हारोगे तो स्वर्ग के नागरिक बन जाओगे, तो श्री कृष्ण देते ही क्या है। अर्जुन इससे आगे का सत्य श्रेय परम कल्याण की कामना वाला शिष्य था, जिसे सद्गुरुदेव श्री कृष्ण ने बताया कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष में यदि शरीर का समय पूरा हो जाता है और लक्ष्य तक नहीं पहुंच सको तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, अर्थात स्वर्ग में ही विचरण करने की क्षमता प्राप्त कर लोगे। दैवी संपत्ति हृदय में ढल जाएगी और इस शरीर में रहते रहते संघर्ष में सफल हो जाते हो तो महिम सबसे महान ब्रह्म की महिमा का उपभोग करोगे, महामहिम की स्थिति प्राप्त कर लोगे। जीतोगे तो सर्वस्व क्योंकि महामहिमित्व को पाओगे और हारोगे तो देवत्व, दोनों हाथ में लड्डू रहेंगे, लाभ में भी लाभ और हानि में भी लाभ। इसी पर पुनः बल देते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभौ लाभ लाभा लाभौ जया जयौ तत्तो युद्धाय युजस्व नैवम पाप वापसी। इस प्रकार सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात सुख में सर्वस्व और दुख में भी देवत्व, लाभ में महिम की स्थिति अर्थात सर्वस्व और हानि में देवत्व, जय में महामहिम स्थिति और पराजय में भी दैवी संपद पर अधिकार है। इस प्रकार अपने लाभ हानि की भली प्रकार स्वयं समझकर तू युद्ध के लिए तैयार हो। लड़ने में ही दोनों वस्तुएं हैं, लड़ोगे तो पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होगे, अतः तू युद्ध के लिए तैयार हो। मित्रों, यहाँ पर श्री कृष्ण का मत है कि मैंने कोई जाति वर्ण नहीं बनाया। जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य है, यह साधक की दशा है। साधक जब साधना की शुरुआत करता है तो वह अल्पज्ञ होता है, निम्न श्रेणी में होता है, उसको बहुत कम जानकारी होती है, इसीलिए शूद्र है, अल्पज्ञ है, निम्न स्थिति में है। उसके बाद वह धीरे धीरे साधक आगे बढ़ता है साधना पथ पर, तो उसको थोड़ा जानने का समझने की समझ आती है, नापने तोलने की क्षमता आती है, अच्छा बुरा पर विचार करता है, तो वह वैश्य होता है। जब वह अच्छा बुरा में सद्मार्ग को चुन लेता है तो वह आगे पथ पर चलने के लिए फैसला लेता है, तो वह क्षत्रिय होता है। क्षत्रिय ही लड़ सकता, और क्षत्रिय लड़ता है किससे? बाहरी लड़ाई से नहीं, काम क्रोध मद मोह लोभ इंद्रिय जनित विकारों से लड़ता है, विजातीय शक्तियों से लड़ता है जो हमारे शरीर में ही है, उससे लड़ता है। तो यहाँ तो जाति वर्ण आपने समझा, और इसका बंटवारा हुआ है गुण धर्म के आधार पर। गुण क्या है? जब साधक तामसी प्रवृत्ति में जीता है, यानी अज्ञानता में जीता है, राक्षसी प्रवृत्ति में जीता है, आसुरी प्रवृत्ति में जीता है, तो वह तमस में जीता है। फिर वह आगे बढ़ता है आसुरी संपदा से, आसुरी प्रवृत्ति से आगे जब बढ़ता है तो साधक राजसी में जीता है, थोड़ा देवी देवताओं में, थोड़ा रूढ़ी में, परंपरा में लगा रहता है, थोड़ा सुख भोग उपभोग में लगा रहता है। उससे जब साधक आगे बढ़ता है, परमपिता परमात्मा की तरफ बढ़ता है, तो उसका आकार, उसका जो विचार है सात्विक होने लगता है, उसका आकार सात्विकता की तरफ बढ़ता है। उस सिर्फ शरीर से ही नहीं बढ़ता है, वह बुद्धि से भी उसका आकार बढ़ता है। बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति तामसी है वह सिर्फ
शरीर से बड़ा होता है, बुद्धि से नहीं, क्योंकि उसका सिर्फ शरीर ही बढ़ता है, बुद्धि नहीं। इसीलिए उसको बुद्ध ने बैल कहा, क्योंकि बैल का सिर्फ आकार ही बढ़ता है, उसको बैल से तुलना किया है। तो सात्विक प्रवृत्ति में बढ़ने वाला व्यक्ति ब्राह्मण होता है। यह गुण धर्म के आधार पर श्री कृष्ण ने बंटवारा किया है, न कि यह संसार में व्याप्त जातिवाद के आधार पर। हम लोग जो मानते हैं उसका इससे संबंध नहीं है। चलिए मित्रों, इससे आगे हम अध्याय और भाग 7 में बढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। यह श्रीमद्भागवत गीता की व्याख्याएं हैं और यह सभी के लिए ही है, जिसको हरि में, जिसको मोक्ष में, जिसको सत्य जानने की जिज्ञासा होती है, उत्कंठा होती है, लालसा होती है, वही इन सब चीज़ों को सुनता है और पढ़ता है। और मैं भी यह जो वीडियो बनाता हूँ सबके लिए नहीं है, यह ज्ञानियों के लिए, परमार्थ मार्गियों के लिए, साधकों के लिए है। और इसको पूरा समझना है, पूरा पढ़ना है, तब आपका धीरे धीरे मार्ग खुलेगा। इसी के साथ सभी मित्रों को धन्यवाद, शुक्रिया, प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत।